ओके, लेट अस गो नाउ। हम जहाँ हवाई जहाज में चले गए हैं, फारसी खाड़ी के निकट आया। पहाड़ी इलाकों से हम गुजर गए, धारान की तेल की खान से 25 मील उत्तर पर थे। और नीचे कुछ स्टीमर से दिखाई दिए, और वो खिलौने के तरह दिखाई देते थे क्योंकि हम बहुत ऊपर थे। उसके साथ में एक छोटा सा द्वीप भी ऐसा लगता था जैसे बड़ी सूखी पत्ती को लेकर वो पानी में उतर रहा हो। और सूरज जैसे हमारा पीछा कर रहा है ऐसा भासित हो रहा था। 8 बजने को आए थे, फिर भी उजाला था। धीरे-धीरे शाम हुई, अंधेरा हुआ, और बाहर सिर्फ हवाई जहाज की लाल बत्ती दिखाई देने लगी। थोड़ी देर के पश्चात तारे भी दिखाई दिए। हमारा जहाज अरब के रेगिस्तान पर से जा रहा होगा। करीब 12:30 बजे रात को हमारा जहाज कैरो पहुंचा। घड़ी में 4 घंटे का अंतर आ चुका था। उतरने के पूर्व कैरो की जगमगाती झलक जो दिखाई दी, वह कभी नहीं भुलाई जा सकती है। कैरो नाम सीजर से पड़ा होगा। सीजर, कैसर, कहर, अरबी में उसे काहिरा कहते हैं, और अब कैरो। देखिए, हर एक देश की विशेषता अलग-अलग होती है, उसकी खासियत अलग होती है, उसका नामकरण के पीछे कोई न कोई इतिहास ज़रूर छिपा होता है। सीज़र नाम का जो राजा था, उस राजा के नाम के आधार पर, और फिर उसका अपभ्रंश उन लोगों ने करवा दिया। सीज़र का कैसर हो गया, कैसर का कहर हो गया, और फिर कैरो का शॉर्ट फॉर्म के रूप में कैरो यह नामकरण आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई है कैरो देश में, और रात के 12:30 बज चुके हैं। अब रात के 12:30 बजे तो हम वहाँ पर नहीं रुक सकते हैं ना। फ्लाइट से आए हुए हैं, तो उसी जगह पर नहीं रुक पाएंगे, इसलिए हमें तो रेस्टोरेंट का सहारा लेना होगा। अब इजिप्ट की जो पुलिस है, उस पुलिस ने आकर उन सभी लोगों की गिनती की, और हम रेस्टोरेंट में लाए गए। रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। चलिए, अब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। पहले से ही ऑलरेडी हम निकल चुके हैं घर से बाहर, और वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ हमें कैरो पहुँचना था। अब कैरो तो हम पहुँच चुके, लेकिन उसके साथ में हमने देखा क्या कि अ, हम अभी कैरो से एक होटल में, रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। और जैसे यहाँ पर ठंड है, ठीक वैसे ही ठंड वहाँ पर भी थी। कैरो में काफ़ी ठंड थी, ठंडक थी। हवा में भी तेज चल रही थी। मैं तो सिर्फ सूट पहने नीचे उतर पड़ा। ऊपर ओवरकोट डालने का ख्याल ही नहीं आया। कुछ सर्दी लगी। वहाँ के जो अफसर थे, पुलिस बेरे, सब लाल टोपी में टर्किश कैप पहने हुए थे। साइन बोर्ड वगैरह सब 2 भाषाओं में थे, अरबी में और अंग्रेजी में। अरबी ऊपर, बेरे लंबे लंबे चोगे पहने थे। देश की राष्ट्रीयता ऊपर झलक रही थी। मैंने रास्ते में तेजी के लिए खत लिखा था। ये तेजी कौन है? तेजी कौन है? हमारी आवाज को सुन पा तो रहे हो आप सभी लोग? यस मैम। कौन है ये तेजी? मैम वो उनकी पत्नी। हाँ, तो कुछ खा रही हो क्या? नो मैम। यहीं पर रहिए, बाहर मत जाइए, सोइए मत। नो मैम। हाँ। मैम सर्दी हो गई है। अच्छा, यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गई क्या? चलो, कोई हाँ मैम, गुरु शिष्य का ऐसा ही प्रेम होता है। ऐसा कहा जाता है, गुरु शिष्य के हो गए तार, जुड़ गए तार, फिर लेन देन की कोई बात ही नहीं उठती। बस ऐसा ही हो गया हमारा दोनों का। कोई बात नहीं, बाकी के सारे शिष्य बहुत अच्छे से रहे, बने रहे।
घर पर रहे, स्वस्थ रहे, आइसक्रीम न खाएं। आप देखिएगा कि जैसे तेजी के लिए जो प्यार था उनके मन में, तो उन्होंने तेजी के लिए रास्ते में एक खत लिखा। शिलिंग का स्टैम्प मेरे पास नहीं था। एक क्यूरियो डीलर मिस्टर कोस्टा ने कहा, खत मैं भेज दूंगा, आप शिलिंग का स्टैम्प बाद में भेज दीजिएगा। उसकी सज्जनता से बहुत प्रभावित हुआ। इजिप्त की कला कौशल की चीजें दुकानों में सजी थी। लौटते समय इनमें से कुछ चीजें अवश्य ले जाऊंगा। इजिप्त से हमारा जहाज करीब 2 बजे, मतलब वहाँ का इंडियन टाइमिंग और इजिप्त का अलग होता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। उन्होंने बता तो दिया कि घड़ी 4 घंटे देरी से चलती थी। तो इजिप्त का जो टाइम है, अब उनका करीब 2 बजे, मतलब इजिप्त के टाइम से 10 बजे वहां से रवाना हो गया। अब अभी मैं अपनी घड़ी पर हिंदुस्तान का टाइम ही रखे हुए था। आपको पता है कि दूसरे देश में यदि हम लोग चले जाते हैं तो इंडियन टाइमिंग और फॉरेन का टाइमिंग डिफरेंट होता है। यहाँ दिन में उजाला तो वहाँ उस समय में रात घटित होती है। इतना क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? यस मैम। मैम। ओके। रास्ते में मेडिटेरेनियन पर जाते हुए बहुत से स्टीमर दिखे। रात में उनकी रोशनी और पानी में उनकी परछाई बहुत अच्छी लगती थी। बिजली से जगमग करता एक बड़ा नगर भी दिखा। संभवतः वह रोम होगा, कह नहीं सकता, पर काफी बड़ा नगर था। और दूर दूर तक रोशनी की लाइनें फैली हुई थी। देखिए, अब हम क्योरो पहुंचे। क्योरो से लेकर हम इजिप्त में गए। अब इजिप्त से हम रोम गए। अब रोम से हम जा रहे हैं पेरिस में। यात्रा क्लियर हो रही है आपको? समझ में तो आ रहा है हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं? यस मैम। वेरी। यस मैम। अब चलते हैं पेरिस। पेरिस हम हिंदुस्तान के समय से 10 बजे पहुंचे। वहां हमें लगभग 2 घंटे रुकना पड़ा। सुबह होने लगी थी। सूर्योदय हमने वहीं से देखा। हवाई अड्डे पर जो दुकानें थी, उनमें इत्र खास चीज थी। इत्र पता है ना? लगाते हो ना इत्र कि नहीं लगाते? परफ्यूम। यस मैम, जो भगवान को चढ़ाया यस जाता मैम। है। हाँ। शिष्यों के नमूने तो देखते ही बनते थे, और उनकी सजावट भी मौलिक और कलापूर्ण ढंग से की गई थी। फ्रांस के इत्रों फ्रांस के जो इत्र होते हैं उनकी बात हमने सुनी रखी थी। उसका कुछ आभास यहाँ भी मिला। विशेष ध्यान मेरा दो स्त्रियों की ओर गया। नीले एप्रन पहने हुए आई। देखिए, हम चलते हैं पेरिस में, है ना? तो ऐसे भी देश है, हम आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल अपना देश अलग है, अपने देश की खासियत अलग है, अपने देश की विशेषता अलग है, लेकिन इन देशों की खासियत क्या है? और अभी तो एक पल भर में आपकी आंखें खुल जाएगी। चलते अपन, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो दो औरतें उनके सामने आई। दो नीले एप्रन पहने थी। जल्दी जल्दी उन्होंने सब जगह की सफाई की। झाड़ू ऐसा इस्तेमाल करती थी जैसे खड़े खड़े चलाया जा सके। कहाँ पर होते हैं ऐसे खड़े खड़े चलाया जाता है? ऐसा ऐसे झाड़ू कहाँ होते हैं बताओ? मैम, जो रोड पे साफ करते वो। और ऑफिस में। ऑफिस। और रेलवे स्टेशन पर भी होते हैं। आप लोगों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति नहीं है शायद। तो वो औरतें आई, खड़े होते ही जैसे वो सफाई करने लगी। सफाई करने के पश्चात उन्होंने अपना एप्रन उतारा और हमारी ही मेज पर चाय पीने को बैठ गई। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जमादार सफाई करना खत्म करके आए और सब लोगों के बैठने की कुर्सी या मेज पर बैठकर चाय या शरबत पिए? होना तो चाहिए ऐसा, और कभी होगा भी। पर अभी हमने मनुष्य और मनुष्य में कितना अंतर बना रखा है। ये डिफरेंस ही है, आज भी है। आपको यकीन दिला दूं कि जब
ये सारी चीजें हम अपने घर में देखते हैं, कहीं बाहर मत जाइएगा। कि जैसे अपने घर का जो नौकर होता है, वो साफ सफाई करता है, सबका ख्याल रखता है ना। लेकिन जब हम उसे कोई खाने की चीज देते हैं ना, तो वो नीचे जाकर बैठता है, अपने साथ नहीं बैठता है, कभी भी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जो संस्कार उन लोगों में बचपन से डाले गए कि नहीं, किसी के साथ नहीं बैठना है, साहब के मालिक के साथ नहीं बैठना है, तो ये सारी बातें आज भी इनके दिल में है। कई बार हम उनको बता चुके हैं कि अंकल आप ऐसा मत कीजिए, आंटी आप ऐसे नीचे क्यों बैठ जाती हो, हमारे साथ आओ कुर्सी पर बैठो, तो बोलते नहीं बेटिया ये हमारा काम नहीं है, आप लोग बैठो। मतलब देखिए कि हमारे कितनी भी समझाने के बावजूद भी वो औरतें और वो जो लोग हैं, आज भी हिंदुस्तानी संस्कारों में पले बड़े हैं। हम यूं नहीं कहेंगे कि ये संस्कार अच्छे हैं, लेकिन इन संस्कारों को बदलना होगा, क्योंकि वो भी मनुष्य है। और मनुष्य मनुष्य में हम ही लोगों ने ये सारा डिस्टेंस बना के रखा है। तो हमें यह नौकर है और यह कम जाति का है यह न देखे, बल्कि हम उन्हें भी केवल मनुष्य के नाते अपने साथ अपना रिश्ता बनाए रखे तो उचित होगा। और पेरिस में, फ्रांस में, जापान में ये सारी चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। ओके। पेरिस पेरिस से हम 12 बजे रवाना हुए। ऊपर से पेरिस कितना घना, कायदे से बसा, कितना सुंदर लग रहा था। घंटे भर के बाद हम इंग्लैंड के ऊपर आ गए। इंग्लैंड में बादल छाए थे और हमारा जहाज बड़ी देर तक बादलों के ऊपर उड़ता रहा। सफेद बादलों के जैसे नीचे बर्फ जमी। कल्पना कीजिए दोस्तों, केवल कल्पना कीजिए कितना सुंदर फीलिंग आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप लोगों ने सभी ने बोल दिया था कि हम तो हरिवंश राय बच्चन बनना चाहते। बेटा हरिवंश राय बच्चन बन गए, तो इन सभी कल्पनातीत बातों को क्या आप फील कर रहे हो? यस मैम। इतना सुंदर और सुहावना मौसम है, देखिए ना। किन किन नई बातों को, नई चीजों को वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि उन्होंने बताया कि कितना सुंदर लग रहा है पेरिस। घंटे भर के बाद हम इंग्लैंड के ऊपर आ गए। इंग्लैंड में बादल छाए हुए थे और हमारा जहाज बड़ी देर तक बादलों के ऊपर उड़ता रहा। सफेद बादलों के जैसे नीचे बर्फ जमी हुई हो। अपनी तमाम यात्रा में अपनी तमाम यात्रा में इतने सफेद बादलों की सतह पर से हमारा जहाज नहीं गुजरा था। रात की बात नहीं जानता। दूर एक और जहाज समानांतर उड़ रहा था। उतरने में काफी समय लगा, पर बादलों को भेदकर जब जहाज नीचे आया तो जमीन पर पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाज से अब चलते हैं। अब देखिए, अब उन बादलों के घेरों से हमारा जहाज नीचे आ गया। हवाई जहाज की, एरोप्लेन की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब हम फिर से चलते हैं एक रेस्टोरेंट में। जहाज से उतरने पर हम लोग एक कमरे में लाए गए। यही मुझे मार्जरी बोल्टन और त्रिनयन कुमार के संदेश मिले। वे विक्टोरिया टर्मिनल पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समाचार से दिल को तसल्ली हुई कि लंदन में राह दिखाने वाला कोई है और अजनबी की तरह भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई अपना दूसरे देश में चले जाते हैं और अपना नहीं होता है, तो हम लोगों को केवल घूमना ही घूमना पड़ता है, भटकना ही पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है उस देश की क्या खासियत है, उस देश में क्या किस भाव से बिकता है, ये भी हम लोगों को नहीं पता चलता, जिस कारण हमें अजनबी की तरह भटकना पड़ सकता था। लेकिन उनके दिल को ये तसल्ली हुई कि कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। नाग ने चिट्ठी लिखी थी, एरोड्रोम पर किसी संदेश या तार की प्रतीक्षा करना, पर उनकी ओर से यह कुछ भी न था।
लगभग आधा घंटे। और ऐसे भी कई लोग होते हैं ना, जैसे उन्होंने बता दिया कि नाग नाम की कोई व्यक्ति थी, कि जिस व्यक्ति ने बताया था कि आपको एरोड्रम पर किसी संदेशा तार मिल जाएगा, प्रतीक्षा करना, पर उनकी ओर से यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। बता देते लोग कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन वास्तविकता जानने के पश्चात पता चलता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया। जो करता है वही हमारे सामने यथार्थता अनुभव के आधार पर प्रतीत हो जाता है। लगभग आधा घंटे हमें वहां पर रुकना पड़ा। कस्टम वाले जो थे उन्होंने जरा भी तंग न किया। किसी सज्जन ने लंदन में किसी के लिए खाने की तंबाकू का एक डिब्बा भेजा था। उसके विषय में पूछताछ हुई, पर वो खोला नहीं गया। देखिए, ये तो सबसे हानिकारक चीज होती है, और वो खानी भी नहीं चाहिए। ये तो हम कहे बेटा आपको कि ये जहर है आपके, होगा, होता है। कई लोगों की इसकी बहुत गंदी आदत होती है ना? तो इसकी आदत नहीं छुड़वा सकते, लेकिन छुड़वाने के लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि तंबाकू यह और कोई नहीं है तो जहर है। और एक जहर दूसरे जहर को मारता है। जैसे छोटे छोटे पौधे अपने घर में होते हैं, जैसे किचन में हम लोग लगा देते, किचन गार्डन लगवाते हैं। तो यहाँ पर इसी तंबाकू के पानी से यदि हम अपने छोटे पौधों पर पानी डलवाते तंबाकू वाला, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, है ना? और मनुष्य उसे आमतौर पर खा लेते हैं। तो उसे खाना नहीं चाहिए। यदि कोई किसी का भाई किसी के पिता खाते होंगे, किसी के चाचा खाते होंगे, तो आप उनको बताइए कि तंबाकू एक जहर है, और इस पर लिखा भी होता है उसकी पुड़िया पर, लेकिन खाने वाले ही जानते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके। तो जैसे उन्होंने उसके विषय में पूछताछ जरूर की, पर खोला नहीं। और पासपोर्ट परीक्षा भी केवल नाम मात्र थी। वहां पर भी पासपोर्ट के लिए परीक्षा ली जाती थी, केवल नाम मात्र थी। स्वास्थ्य परीक्षा में भी देर नहीं लगी। मतलब एक परीक्षा होती है कि देश का विशिष्टता या और कोई, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है जैसे हेल्थ की भी एग्जाम ली जाती, कि क्या आप दुरुस्त हो, क्या आप जा सकते हो। जैसे अभी चल रहा है ना, कोविड-19 की वजह से हमारी परीक्षा लेते हैं। आपको बताने में मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि आज हमारी तासिका हम ट्रेन में लेने वाले थे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हमारा रिजर्वेशन टाइम पर कैंसिल करना पड़ा। इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम उस जांच पड़ताल की जाती, तो सर्दी होने, केवल सर्दी खांसी होने की वजह से अ, हम उस एग्जाम में पास न हो पाते। और देखिए कि ऐसा भी होता है कि जब लंबी यात्रा करनी होती है, तो यदि कोई इस प्रकार से खांसी वाला आदमी मिल जाता है, तो हम लोगों को एंट्री वहां पर नहीं दी जा सकती। आ जाइए वहां से यहाँ पर। ठीक वैसे ही लंबी यात्रा करनी थी, तो स्वास्थ्य की परीक्षा भी वहां पर ले ली, और उस परीक्षा में भी देर न लगी। और इतनी लंबी यात्रा के पश्चात स्वस्थ और सही तो है कि बड़ी लंबी यात्रा कर ली तो जो स्वस्थ आदमी है वो भी रोगी सा लगता है। और खास तौर पर कई लोगों को तो ऐसा होता है कि उन्हें नींद नहीं आती। और कई लोग ऐसे हैं कि बस यहाँ से वहां 5 मिनट का फासला होता है, तो बस ठंडी हवा लग जाती है तो सो जाते हैं, है ना? तो इन्हें, मतलब मुझे 24 घंटे नींद नहीं आई थी। किसे नींद नहीं आई थी? मार्जरी बोल्टन को, त्रिनयन कुमार को, या नाग को, या तेजी को, या हरिवंश राय बच्चन को? किसे किसे नींद नहीं आई थी? हरीश वंश राय बच्चन जी वेरी को। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोग यहीं पर हो। चलो, अच्छा लगा। आप लोग तो सो नहीं रहे हो ना? नींद तो नहीं आती ना? यस मैम, हम ये मैम उठने के बाद कौन सोता है मैम? अच्छा। नहीं, सो जाते हैं ना, ये सब लेक्चर चलते हैं तो बीच बीच में आ जाती है, एक आध झपकी लेने की आदत हो जाती है किन किन लोगों को। नहीं मैम, उल्टाने से इंटरेस्ट आता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा, चलो, वेरी गुड। तो एक कार्ड भरने को दिया गया जिसमें 3 सप्ताह के भीतर डॉक्टर को दिखाने का आदेश था। इसके पश्चात हम बस से विक्टोरिया टर्मिनल के लिए रवाना हो गए।
रास्ते में काफी भीड़ भाड़ थी। लंदन के लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, ईस्टर की छुट्टियां। लंदन मुझे स्वच्छ और सुंदर लगा। रास्ते में पेड़ों की काट छाट बड़े कलापूर्ण ढंग से हुई थी। अब देखिए, हमने तो लंदन भी देख लिया, पेरिस भी देख लिया, रोम भी देख लिया, फ्रांस भी देख लिया, कैरो भी देख लिया, है ना। अब चलते हैं विक्टोरिया टर्मिनल पर। विक्टोरिया टर्मिनल पर मैंने सबसे पहले मार्जरी को देखा, उसके बाद त्रिनयन कुमार को। मार्जरी का चित्र मैंने देखा था, उसने भी मुझे पहचान लिया। हमने दूर से एक दूसरे को हाथ हिलाकर इशारा किया। मार्जरी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिस्टर वॉज लिटरली थ्रिल्ड टू बीट्स टू मीट मी। उन्होंने बता दिया एक औपचारिकता के माध्यम से कि पश्चिम के जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की औपचारिकता खूब निभाते हैं। हम लोग प्रायः भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं पर कहने में संकोच करते हैं। नाग साहब का कहीं पता न था। जिन्होंने बताया था कि मैं आपका रहने का आपका पूरा इंतजाम करवाऊंगा, उनका कोई पता नहीं था। और वहां पर कौन आए थे उनसे मिलने के लिए? विक्टोरिया, आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल तैयार करके रखने हैं। आपको बार बार बता दूं, आपके छोटे क्लास के जो बच्चे FY BA के सुंदर प्रयोजन किया उन लोगों ने, बहुत ही सुंदर। मतलब हम इस के पश्चात आप लोगों को वो लेक्चर्स बताएंगे, यूट्यूब पर आ भी गया होगा, डलवाया होगा। तो सुंदर आयोजन और प्रयोजन किया है, कैसे करना आपको ये भी बताएंगे बाद में। तो विक्टोरिया टर्मिनल पर मार्जरी और त्रिनयन कुमार को उन्होंने देखा, और जिन्होंने वादा किया था वो वहां पर आए ही नहीं। वादा किन्होंने किया था? नाग साहब। सुन रखा था कि इंडिया हाउस से प्रायः लोगों को निराशा होती है। वह बात सच निकली। देखिए, हम कहे ना कि इंडिया के लोगों में और जापान के लोगों में या बाहर के लोगों की खासियत क्या है। हम लोग, मतलब देखिए, हम अपनी बुराई कर रहे हैं बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी जो स्थिति है आज की, हमारे देश की, वो कैसी है बता दो कि बिच्छू की जैसी है ना। यदि हमारा ही आदमी आगे जाता है तो खुला यदि छोड़ देते हैं, दोनों को ढक्कन नहीं लगाते हैं, तो बाहर देश के बिच्छुओं को छोड़ दो तो तुरंत बाहर निकल के आएंगे। और हमारे ही देश के जो बिच्छू है, एक पॉट में यदि रखते हैं ना, तो कोई एक भी बाहर नहीं निकलेगा। एक भी बाहर नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने में हम लोग आगे होते हैं। या और इसी कार और ये सारी बातें हम तो नहीं बता रहे ना, ये तो इंडिया की जो लोगों से जो निराशा इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही उन्होंने बता दिया कि इंडिया हाउस से प्रायः लोगों को निराशा होती है। मतलब बाहर के देश के जो लोग होते हैं, बाहर अन्य प्रांतों के जो लोग होते हैं, वह बहुत ही हम कहें कि स्वीटनेस उनमें भरा है, उनकी वाणी में स्वीटनेस भरा है। ऐसा स्वीटनेस अपने लोगों में नहीं है। फक्कड़ प्रवृत्ति होती है तो बात अलग, लेकिन जब हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की भलाई नहीं चाहते हैं, तो ये जब होता है, अरे यार हुआ है, उसके नसीब से हुआ है, छोड़ दो। लेकिन नहीं। तो ये सारी बातें जब इनके साथ घटित हुई, तो उन्होंने बताया कि प्रायः इंडिया हाउस से लोगों को निराशा हो जाती है, और यह बात सच भी निकली। टैक्सी लेकर हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हॉस्टल ग्लिफर स्ट्रीट को चले। नाग साहब ने यही मेरे ठहरने का प्रबंध किया था। किराए के ऊपर 2 शिलिंग और त्रिनयन ने दिलवाए। बोले यहाँ टिप की प्रथा बहुत प्रचलित है, 10% टिप साधारणतः देनी चाहिए। टिप का मतलब आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, पता है ना? क्या है ये टिप? टिप्पणियां वाली टिप है क्या, अश्विनी? नहीं मैम। फिर कौन सी टिप है? मैम इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। किसने बताया? वो बच्ची नहीं जुड़ी क्या? शिवानी मौर्य। गीतांजलि नहीं जुड़ी क्या? मैम वो हमारे इसमें नहीं है। फिर कौन?
यार आई एम वेरी कंफ्यूज आप लोगों के। ठीक है, चलो। हाँ, हम कहाँ पर आए थे? टिप की बात कर रहे थे। ओके, तो टिप, हाँ बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने। किराया के ऊपर उन्होंने दे दिया किस प्रकार की टिप दी जाती है। सामान मैंने ऊपर के कमरे में रखा, इसमें 2 सज्जन और ठहरे थे। वार्डन से मैंने कहा मुझे तो पूरा कमरा चाहिए। देखिए, ये इंडियन लोगों की खासियत होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये खासियत है, होता ही है। हमें तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, लेकिन ये वास्तविकता है। ऐसा कहा जाता है, हमारा ये सूत्र है, एडजस्टमेंट प्लस कॉम्प्रोमाइज इज इक्वल टू लाइफ। एडजस्टमेंट करना चाहिए प्लस कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। देखिए, ये सूत्र मैंने मेरे लिए बनाया है, आपको अच्छा लगे तो आप भी ले लो। एडजस्टमेंट प्लस कॉम्प्रोमाइज इज इक्वल टू लाइफ। अब देखिए, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हमारे हरिवंश राय बच्चन, अकेले रहना चाहते हैं। और जिनके कमरे में उनको डाल दिया, पहले से उनके कमरे में 2 सज्जन रहे थे। तो वार्डन से उन्होंने पूछा मुझे तो अपना अलग कमरा चाहिए, पर उनके पास कोई कमरा खाली न था। और इतनी जल्दी लंदन में कमरा खासकर आजकल मिल ही नहीं सकता था। और इतने में नाग साहब का उन्हें फोन आया। देखिए, जिन्होंने वादा किया था, अब वो वादे के मुताबिक वो लेने के लिए तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनका फोन जरूर आ गया। बोले मैं अब भी आता हूँ, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं मार्जरी और त्रिनयन से बातें करता रहा। नाग साहब के आने पर वार्डन ने आश्वासन दिया कि कल एक अलग कमरा मुझे मिल जाएगा, आज मैं किसी तरह काम चला लूं। मैं मार्जरी और त्रिनयन को लेकर तार घर की तरफ चला, तेजी को सकुशल पहुंचने का तार देने। दरअसल हाँ, आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न तैयार कर लेने हैं कि तारघर की तरफ किस कारण गए, कारण क्या था, तारघर देखने के लिए, तेजी को तार देने के लिए, या मार्जरी के साथ घूमने के लिए, जो आपको अच्छे लगे। ऑप्शंस के रूप में आपको ये अलग अलग ऑप्शंस बना के रखने हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। बुक आप सभी के पास है, लेक्चर्स आप लोगों के पास है, वीडियो आप लोगों के पास है, आप लोग उसे देख सकते हो। ओके, और आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बना के रखिए, आपके काम आएंगे ये सारे प्रश्न, आपको बार बार सचेतना कर रहे हैं। यदि होगा आपका, आपको कल परसों जो संडे एक्टिविटी हुई, उस संडे एक्टिविटी में भी सर ने बताया कि आपकी एग्जाम ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन के एग्जाम के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हमारे विभागाध्यक्ष ने आपको समझा चुके हैं। और भी आपको यदि डीप में कोई जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे। ऐसे प्रश्नों का सिलसिला आप सभी लोगों का जारी रखना चाहिए। सोइए मत, खाइए मत, लेक्चर जब चल रहा है कॉपी पेन आपके हाथों में रखो, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न समय समय पर बना के रखो। चलते आगे। रसेल स्क्वायर ट्यूब स्टेशन से लिस्टर जाना था। अब चलते लिस्टर, कितने देश घूम रहे देखो। लिफ्ट और स्केलेटर से होकर ट्यूब रेल सवारी की, बिल्कुल नया अनुभव हुआ। अपने आप चढ़ती उतरती सीढ़ियों का जिक्र जब पहले सुना था, तब लगता था कि इन पर चढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, पर सहज ही इन पर चलने लगा। कभी कभी तो चलती सीढ़ियों पर चढ़ा और उतरा भी। ये सीढ़ियां अभी होती है ना, आप लोग जाते होंगे कहाँ? बिग बाजार में थी मैम। हाँ, बिग बाजार में होती है, रेलवे स्टेशन पर होती है। अभी आप लोगों को ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पर जिसका उल्लेख किया गया है, ये पहले अपने देश में नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे नागरिक सभ्यता का विकास होते गया ना, वैसे वैसे अपने देश ने भी इसका विकास होने लगा। अपने आप चढ़ती उतरती सीढ़ियों की जिक्र के बारे में उन्होंने केवल सुना था, अब उसमें उन्होंने फीलिंग किया, अनुभव किया। तार के 5 शिलिंग लगे। लौटते हुए रास्ते में एक प्याली चाय पी, मारे नींद की आंखें गिरी जा रही थी। मैंने मार्जरी और त्रिनयन को विदा किया और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे के साथ ही दिन को कहीं निकल गए थे। 5 बजे शाम को सोकर उठा, मार्जरी को बुलाया था, वह ठीक 5 बजे आ गए।
5 से 6:30 उसी के साथ मैं लंदन घूमने गया। ट्रेवलर स्क्वायर, हाउस ऑफ कॉमन्स, वेस्टमिंस्टर एबी और चंद खास खास सड़कों को देखकर हम वापस आए। आपको देखिए, आपको यदि एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न पूछा गया, ऐसे प्रश्न बना के रखिएगा। लंदन घूमने कितने बजे गए, कितने बजे जगे, किसके साथ गए, ऑप्शंस आप लोगों को बनाने हैं। ट्रेवलर स्क्वायर, हाउस ऑफ कॉमन्स, वेस्टमिंस्टर एबी और चंद। यह स्थान गार्डन के थे, सड़कों के थे। यह देखने के लिए कौन कौन गए, ऐसे प्रश्न आप लोगों के तैयार करने चाहिए। ठीक है। खाना 6:30 से था। 4 शिलिंग खाने के देने पड़े। जैसे अपने यहाँ पर रुपए होते हैं ना, क्लियर हो रहा है आपको? शिलिंग की बात जब कर रहे हैं हम बार बार, तो शिलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रुपए होते हैं। जहां पर हम अमेरिका में जाते तो वहां पे डॉलर लगते हैं, है ना? तो लंदन में शिलिंग लगते हैं। क्लियर हो गए होंगे भाई। खाना हिंदुस्तानी था, पर मेरी भूख नहीं खुली थी। खाने पर कई हिंदुस्तानी विद्यार्थियों से मेरा परिचय हुआ। कुछ ने पहले देखा था, कुछ ने मेरी कविताएं पढ़ी थी। ऊपर आकर मैं फिर से सो गया। साथ के 2 लड़कों ने रात को काफी शोरगुल मचाया। काश कि मुझे एक अलग कमरा मिला होता। मैं ही जानता था कि मैं कितना थका थका अनुभव कर रहा था। सर्दी भारत में नवंबर महीने जैसी थी। ओढ़ने को जो मुझे दिया गया था वह जरूरत से ज्यादा था। नींद किसी तरह आ ही गई। तेजी और बच्चों को बराबर ध्यान आता रहा। देखिए ना, बच्चों की याद आती है, पत्नी की ये तो मतलब नेचुरली प्रोसेस है। जहां भी हम चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें होना अत्यावश्यक होता है। आंखों के सामने में बराबर बने रहे। इस प्रकार लंदन में पहली रात बीती। अब चलते हैं 14 अप्रैल 1952 की बात। सुबह उठे, तैयार हुए। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट का समय 8 से 9 तक था। मार्जरी को मैंने 9 बजे आने को कहा था। ब्रेकफास्ट करके लाउंज में आया तो वे मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। हम दोनों लंदन देखने को निकल पड़े। लंदन यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश म्यूजियम तो पास ही थे। बाहर बाहर से ही देख सका। छुट्टियों के कारण सब जगह बंद थी। फिर हम आपको इस पर भी देखिए, ऐसे जो डांस करते हैं शब्द आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे 14 अप्रैल 1952 में हम किस यूनिवर्सिटी में गए, कौन से म्यूजियम में गए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। बाहर बाहर से उसे देख सके। छुट्टियों के कारण सब जगह वहां की बंद थी। फिर हम नेशनल गैलरी, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन म्यूजियम, ग्रीन पार्क, बकिंगम पैलेस, सेंट जेम्स पार्क गए। एस गो। गुड मॉर्निंग, लव यू। बकिंगम पैलेस देखकर निराशा हुई। क्या है बच्चा? हाँ, तो बात कर रहे थे म्यूजियम, ग्रीन पार्क की, बकिंगम पैलेस की, सेंट जेम्स पार्क की। बकिंगम पैलेस देखकर मुझे निराशा हुई। कितना भव्य हमारा राष्ट्रपति भवन! जब स्वराज नहीं हुआ था तब सचमुच हिंदुस्तान का वायसराय इंग्लैंड के बादशाह से अधिक शान शौकत से रहता होगा। पार्क हॉलिडे मेकर्स से भरा हुआ था। कितनी जगह नवयुवतियां, नवयुवक एक दूसरे से लिपटे और चिपटे पड़े थे, पर कोई उनकी ओर देखता भी नहीं था। शायद एक मेरी आंखें उनकी ओर जा रही थी, कोशिश कर रहा हो कि उन्हें न देखो। देखिए, ये खासियत है अपने देश की कि जहां पर एक युवक और युवती मिल जाती है तो उनकी सबकी आंखें हम पर लगी रहती है। जापान देश को हमने देखा कि जापान में जब नवयुवक और नवयुवतियां काम करती एक दूसरे के साथ रहती है तो कोई बोलता नहीं है।
है ना? जब वो दोनों उन्होंने बताया कि जब कबूतर की जोड़ी की तरह घर से बाहर निकलते तभी कोई बोलता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नवयुवतियाँ और नवयुवक एक-दूसरे से लिपटे-चिपटे पड़े थे, पर कोई उनकी ओर देखते उनको आदत हो गई है इन सारी चीज़ों की। हमारे संस्कार ये बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे और जिस कारण हरिवंश राय बच्चन उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी आँखें जो हैं वह बार-बार उन्हीं की ओर जा रही थी। वो कोशिश कर रहे थे लगभग कि उन्हें न देखूँ, लेकिन क्या, आँखें हैं कि उन्हीं की ओर चली जा रही थी। वे तो दुनिया से बेखबर थे। दोपहर को एक रेस्टोरेंट में जाकर हमने लंच लिया। दोनों के 13 शिलिंग लगे। 2 शिलिंग टिप के देने पड़े। खाना हिंदुस्तानी मिला, पुडिंग में आम भी मिल गया। मार्जरी को हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद आया। उसकी खुराक अच्छी है। मुझे तो अभी वैसे भी भूख नहीं लगती। देखिए हिंदुस्तानी व्यक्ति होने के नाते हम बता दें आपको कि अपने ग्रामीण आंचल में होता है भई। अब हमारे ग्रामीण आंचल में आज भी एक आदमी खा सके इतना खाना घर में बाकी रखते हैं। और यदि हम सिटी की बात करें, नगर की बात करें, "हाँ जी, तो आप खाना खाकर आए हैं क्या?" ऐसा सवाल किया जाता है। तो जैसे ही घर का अपने ड्राइवर यदि किसी बाहर चला जाता है तो ड्राइवर बोल देता है कि बोलते हैं दीदी अपने यहाँ का सिस्टम अलग है, उस मैडम के घर का सिस्टम अलग है। हमने कहा ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? तो बोलता है कि दीदी जैसा अपने घर में खाना मिल जाता है ना, किसी को भी मिल जाता है, तो वैसा उनके घर में नहीं मिलता। उनके घर में गए तो उन्होंने सवाल ऐसा किया कि आप तो खाना खाकर आए होंगे, मतलब देखिए कि ये हिंदुस्तानी लोग अपने घर में रहते हैं और दूसरे लोग कितना खाना खाते हैं, यह बात यहाँ पर सटीकता से प्रतीत होती है कि उनकी खुराक अच्छी है, मतलब 2 रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है, तो उनकी किसकी खुराक अच्छी है, ऐसे सवाल आपको तैयार करने हैं। और हरिवंश राय बच्चन की खुराक अच्छी है, माजरी की खुराक तेजी की या बच्चों की, ऐसे सवाल आप लोगों को तैयार करके रखिएगा। और अभी भी उनको भूख नहीं लगी है। लंच के बाद समरसेट हाउस, टेम्पल, यह यहाँ का लॉ कॉलेज है। गांधी जी ने यहाँ से शिक्षा पाई थी। होते हुए हम सेंट पॉल्स कैथेड्रल पहुंचे। भीतर भी जाकर हमने देखा हजारों मर्द, औरतें, बच्चे देखने को आए थे, पर शोर नाम तक नहीं था। गुबन पर जाने का रास्ता भी देखिए, जहां पर महात्मा गांधी की बात करते हैं ना, तो महात्मा गांधी की हर बात में हमें शांति मिलती है। होके आए होंगे आप, आपके हमारा जो म्यूजियम है महात्मा गांधी का जैन हिल पर जो बना हुआ है, उसमें आप लोग जाओगे तो बिल्कुल शांत होता है, पूरा पीसफुल, इतना अच्छा है कि आप कंफर्मली होके आइएगा यदि नहीं गए हो आप, और गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बार-बार जाने को दिल चाहता है वहाँ पर। जितनी बार जाते हैं ना उतनी बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार और एक बार देख के आए। तो जलगाँव में रहने वाले लोगों को ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी ने उसका आनंद और मज़ा लेना चाहिए। तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे, बच्चे भी थे, लेकिन शोर वहाँ पर नहीं था। गुबंद पर जाने का रास्ता भी है, पर मैं बहुत थका था। बहुत से लोग ऊपर जा रहे थे। कैथेड्रल में बहुत से अंग्रेज वीरों की यादगारें बनी हैं, कितने ही पुराने झंडे लगे हैं।